we study about two mirrors. The first mirror is a concave mirror and the second mirror is a convex mirror. Concave mirror का nature क्या होता है? Who will tell me what is the nature of a concave mirror? Yes, Aditya Bansal. Sir, its reflecting side is curved inwards and it is a converging mirror. बेटा जब भी नेचर पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये बोलना होता है इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर. ओके, वो नेचर होता है इसका. तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है जो सारी लाइट रेस को एक पॉइंट के ऊपर लाके कन्वर्ज कर देता है. सेकंड जो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. यस आदित्य गुप्ता. Nothing. ओके, कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 3 रूल्स के बारे में बताया था, अगर आप लोगों को याद हो. द फर्स्ट रूल इज कि जो भी रे आपकी पैरेलल आती है दैट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस. वो आपकी जो भी रे आपकी पैरेलल आ रही है वो हमेशा फोकस से पास करेगी. दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके, और जो सेकंड रूल था आपका, द रे विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, the ray which is passing from the focus always passes from the Parallel to the principal axis. Parallel to the central. The ray which is parallel to the principal axis always passes from the focus. ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास करेगी. दिस इज द सेकंड रूल. ओके, ये आपका सेकंड रूल था. यस बेटा. सर जो इसके बीच में एंगल बनेगा सर वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? बेटा वो जो आप एंगल की बात कर रहे हो वो हमेशा ही इक्वल होता है. ये नॉर्मल बनेगा इसका, और इनके बीच का ये जो एंगल होता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, बट जो रे है वो ये है. दिस इज अ रे एंड दिस इज अ नॉर्मल. ओके बेटा, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके ओके सर. नेक्स्ट देखिए बच्चे. नेक्स्ट आपकी जो थर्ड रूल था, दैट द रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है. रीट्रेस का मतलब क्या होता है कि उसी पाथ उसी पाथ से ये वापस चले जाना, उसको बोला जाता है रीट्रेसेस इट्स पाथ. अपने ही पाथ पे ये वापस चली जाती है. ओके, कोई डाउट? एंड द लास्ट रूल इज, जो अगर मिरर पे कहीं से भी रिफ्लेक्ट करे, हम जनरली पोल पे बनाते हैं, दिस इज नोन एज पोल, और ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगी. ये आपका इंसिडेंट रे है. दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल आर. यस, दिस इज इक्वल टू एंगल आर. तो हाउ मेनी रूल्स आर देयर? 4 rules. सबने ड्रॉ कर लिए? जिसने नहीं ड्रॉ कर लेना. ठीक है बेटा, विदाउट रूल्स आप लोगों को आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे. नहीं तो नेक्स्ट देखिए बेटा. नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं बेटा, आज हम रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर. और सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका फोकस होता है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. फोकस किससे डिनोट होगा बताइए? Capital F. और सी किससे डिनोट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी. ये जो मिरर होता है, मिरर का जो फोकस होता है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. ओके, ये बात ध्यान रखना, सर ने लास्ट क्लास में भी बताया था. लेकिन जो सी तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. क्या बोलते हैं? Radius of curvature. It is known as radius of curvature. ठीक है, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ये जो एफ है इसको बोला यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय एफ. और ये जो एफ है, ये जो एफ सारे डिस्टेंस है ये यहां से लिए जाएंगे. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. मिरर्स के अंदर सेंटर पॉइंट जो होता है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है उसको पोल बोला जाता है. मिरर के अंदर सेंटर पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है इसको क्या बोला जाएगा? पोल बोला जाएगा. बोलिए, बोलो बेटा पलक. सर एम्पलीट्यूड एक और बार बता दो. क्या बेटा? सर वो एम्पलीट्यूड जो
एम से डिनोट करते एम क्या? एम तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। Aperture. हैं। ये सर Aperture. एपरेचर होता है बेटा, ये जो मिरर है, ये जो मिरर आपका बनता है, ये जो इसकी विड्थ होती है फोकस से, जब इसको स्केल से नापोगे इसके फोकस वाले पॉइंट से, तो इसको एपरेचर बोला जाता है। ओके ठीक है, देखिए बेटा, आज हम पहला रे डायग्राम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रे डायग्राम को आप रीड कीजिए। सर ने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बताया है? Between P and L. pole and focus. Between P and F. पोल एंड Focal length. And तो ये focus. बात, ये अब रे डायग्राम में बहुत ध्यान से करना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पूरे चैप्टर में यही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फोकस को आपने 10 सेंटीमीटर लिया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप 20 लेंगे। 20. अब आपने ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस, और मिरर के सामने वाली साइड, मतलब ये वाली साइड रियल होती है और ये वाली साइड वर्चुअल होती है। Virtual. अब जब मैं बीच में बोलता रहूं, कोई नहीं बोलेगा, सब अपने आप को म्यूट रखें, पूरा मेरे को कंडीशन समझाने थे। जब आपको कोई डाउट आएगा देन रेज योर हैंड। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको बोला जाता है डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, आप देखें यहां से, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब आप रखें, आप लोगों को ऐसे एरो बनाना होता है, रे डायग्राम्स आप लोगों को वहां पे गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। ये आपका बेटा ए और ये आपका बी। दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब रे डायग्राम कैसे बनाना है? सबसे पहला रे डायग्राम बनेगा अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 1, ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ओके। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है अ रे जो कि पोल पे आके इंटरसेक्ट करती है, ये सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस फ्रॉम द फोकस। ये रे आई पोल पे इंटरसेक्ट करी, और ये, इसमें और कोई रूल लग ही नहीं सकता, इसमें यही रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि और कहीं से पास नहीं हो सकती रे। तो पहला रूल लगाया सर ने और लास्ट रूल लगाया। 4 में से 2 रूल एट अ टाइम लगते हैं, 3 नहीं लगते, 2 रूल, और ना एक भी नहीं लगता, 2 रूल एट अ टाइम। अब यहां तो कोई इमेज बनती हुई नजर नहीं आ रही, सी द डिस्टेंस हियर, ये तो वाइडर होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग डाइवर्जिंग, तो यहां तो कोई इमेज बनेगी नहीं। तो इनकी जो इमेज बनती है, जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, स्केल से एक्सटेंड करना है, ये आपको डॉटेड लाइन बनानी है। मैं सीधी लाइन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप लोग वहां पे गलती ना करें, अपने बनाते समय इस वीडियो की हेल्प से गलती ना करें। ये लाइन बैकवर्ड जो मिरर बनती है, दे आर ऑलवेज डॉटेड। ये डॉटेड लाइन बनेगी स्केल की हेल्प से। जब आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे, ये जब सर ने खींचा, ये देखें आप, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। These two rays intersecting here, they are appearing to be meeting. Actually तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है मीट कर रही कि नहीं कर रही, तो they are appearing to be meeting। तो सर ने ऑब्जेक्ट को बनाया था ब्लैक कलर से, इसलिए सर इमेज को भी बना रहे हैं ब्लैक कलर से, ताकि आपको रेज में और ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस पता चल पाए। जहां पे ये दोनों रेज मिल गई, उस पॉइंट को बोला जाता है इमेज। उस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है? इमेज बोला जा रहा है। Image. और इमेज को हम डिनोट करते हैं ए डैश और बी डैश से। दिस इज द रे डायग्राम नंबर 1। ये रे डायग्राम रट्टा नहीं मारने होते, अपने आप बन जाते हैं। अगर आपकी सारी मेजरमेंट सही है, अपने आप बन जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, तो नेचर में आप लिखेंगे वर्चुअल। नेचर जो इसका, अगर आप ध्यान से देखें, वर्चुअल सर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? सी द रे डायग्राम हियर, व्हाट इट इज? वर्चुअल साइड। और वर्चुअल है क्योंकि ये वर्चुअल साइड में बन रहा है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, पहले मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने दो। और इरेक्ट इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा वो इरेक्ट होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनेगा वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल क्या बनेगी? हमेशा इरेक्ट। ये जो सर ने लिखा है ये लिखना होता है आपको रे डायग्राम बनाने के बाद। साइज देखें आप, the size of the image is greater than the size of the object in this case. This is the only and only case जब वर्चुअल इमेज बनती है। कनकेव मिरर में कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती अदर देन वन केस। फर्स्ट केस,
साइड जो है आप लिखेंगे एनलार्ज, इसका जो साइज है वो क्या आप मार्क करेंगे, एनलार्ज। और पोजीशन में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। प्रथम करो, एटलीस्ट वेट तो कर लो पूरा एक्सप्लेन होने का बेटा। बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल साइड में बन रहा है। तो पोजीशन में लिखते हैं बिहाइंड द मिरर। साइज होता है ये देख के एनलार्ज, छोटा बनता तो स्मॉल लिखते हैं, अगर ये इधर बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखते, क्योंकि ये वर्चुअल साइड में बना है तो ये लिखना है। ये तीनों को एक साथ मिला के बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टीचर तुम्हें देगी when the object is placed between pole and focus draw a ray diagram। आपको रे डायग्राम बनाना है जब ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है पोल और फोकस के बीच में। इसके अलावा टीचर तुम्हें कुछ भी मेंशन नहीं करेगी, या टीचर इनकम्प्लीट रे डायग्राम दे देगी, तुम्हें कंप्लीट करना होगा। एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब नेचर, साइज और पोजीशन, ठीक है। अब प्रथम कौरा बताइए क्या डाउट है। सर जो सेकंड रे है वो पोल पे जाके क्यों करी, वो दूसरे मतलब मिरर में कहीं पे भी तो कर सकती थी। बेटा वो कहीं पर भी कर सकती है, लेकिन आपको रूल 4 क्या करवाया है, वो जब पोल पे करती है तो फिर वो तो रूल बेटा इसलिए तो सिखाए हैं आपको। आपको जब मैथ्स में फॉर्मूला सिखाए जाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको दिया होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आप ऑब्वियसली फिर फॉर्मूला ही लगाओगे ना, उसमें आइडेंटिटी ही लगाओगे ना, जब आपको 4 रूल सिखाए हैं, ताकि आपका रे डायग्राम इजीली बन जाए। फिर इधर उधर जाने की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। ओके सर। 4 रूल में से ही कोई 2 रूल लगाना, उसके अलावा अपना दिमाग कोई भी स्टूडेंट मत लगाना। 4 रूल में से कोई 2 बहुत जगह से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन रे डायग्राम को समझाने के लिए तो हमें कुछ केसेस बनाने याद रखने ही पड़ेंगे ना। 4 रूल होते हैं, उन 4 में से कोई 2 रूल आपको लगाने हैं, और 2 ही लगाने हैं, 3 नहीं लगाने हैं, और 1 भी नहीं लगाना है, 1 से कभी रे डायग्राम नहीं बनता है। और कोई डाउट बेटा किसी को? यस आदित्य बंसल। जैसे हमने इसको पोल पे करा है पास, तो हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते थे। कर सकते थे बेटा, लेकिन उससे इमेज जब भी मैं बनाता हूँ सही जल्दी से वर्चुअल नहीं बनती है, उसके लिए मुझे मिरर बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट? अपर्चर ऑफ द मिरर मुझे इंक्रीज करना पड़ता है उसके लिए। और कोई डाउट स्टूडेंट्स? जब आप लें f को तो मेरी एडवाइस यही है कि आप 1.5 सेंटीमीटर से कम ना लें। जब आप अपने घर पे होमवर्क करें, यूज द पेंसिल ओनली, डोंट ड्रॉ दिस रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेन, ताकि आपको चेंजेस करने हो तो आप साथ के साथ करते जाएं, ठीक है। और आप लोगों को f की वैल्यू, ये कुछ मिनिमम शॉर्टकट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। f की वैल्यू आप लोगों को 1.5 से कम लेनी नहीं है, आइदर 2 लेना या 1.5 के ऊपर लेना, या 1.5 लेना। अगर आप 1 लेते हैं रे डायग्राम बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा, बनाने वाला तो भाई चावल के ऊपर भी नाम लिख देता है, समझे मेरी बात। लेकिन क्या होता है, आसानी से तो नहीं लिख पाता ना, डिफिकल्टी है ना, हर किसी का तो आर्ट नहीं है वो। तो ऐसे ही बहुत छोटा रे डायग्राम ना आप जल्दी से बना पाओगे, ना टीचर को समझ में आएगा। तो इसलिए f की वैल्यू कितनी लोगे, 1.5 मिनिमम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी लोगे, मिनिमम 3 सेंटीमीटर। मिनिमम 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1.5 बहुत बड़ा नहीं होता है। अब ध्यान से स्केल पे देखो, बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 2 मतलब मिनिमम 1.5 और 2 के आसपास लेना। 2 लोगे तो और अच्छा रे डायग्राम बनेगा, बड़ा कंफर्टेबली बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं। ऑब्जर्व, अपने माइंड में केसेस को रखते जाना बेटा, इससे अच्छा वे नहीं है आपको डेटा बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्टली ऐसे ही बोर्ड के ऊपर हम समझाते हैं। बिल्कुल सीधी लाइंस आई हैं, इनफैक्ट बोर्ड के ऊपर मैं इतनी सीधी लाइंस भी नहीं बना सकता। और पहला केस क्या देखा आपने, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, पोल और फोकस बिटवीन P and F। इससे पहले तो कहीं पड़ा ही नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट। पोल के ऊपर तो रख ही नहीं सकते, मिरर के ऊपर थोड़ा चिपका होगा, मिरर के आगे तो पहला केस यही बना। अब अगर हम पीछे लेके जाएं ऑब्जेक्ट को, अब हम कहां लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम इसको लेके जा रहे हैं फोकस के ऊपर। ये रे डायग्राम हो गया क्लियर। नेक्स्ट केस हमारा आता है देखो अब क्या लिखा है सर ने, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट At focal. एट ए। अब फिर से थोड़ी सी शांति बनाए रखें।
हमने बेटा ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर। एरो से डिनोट किया जाता है, नेमिंग दी जाती है ए और नेमिंग दी जाती है बी। पहली रे क्या होती है? पैरेलल, पैरेलल, और पास करेगी फोकस से। फोकस। ठीक है, अब इसको भी हमने एरो बना दिया। फर्स्ट रूल यही था। सेकंड रे देखें। अब इसमें जो मर्जी बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बना सकते हो। अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनानी है तो ओके, और ये ध्यान रखना डिस्टेंस दोनों का इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पैरेलल नहीं नजर आएगी। जो रे यहां गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी, ये वाली भी बना सकते हो आप, या ये वाली भी बना सकते हो जो सर ने अभी बनाई है। दो रूल लगाने हैं आपको, कोई दो रूल लगा दो। फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बना सकते हो और फ्रॉम पोल वाली भी बना सकते हो। तो एक ही दो ही बनानी होती है, इसलिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डिलीट कर देता हूँ। सर अब आपको बना के बताइए, अगर आपकी टीचर ने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाई तो वो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमने पॉइंट मार्क करना था, दिस इज पोल, ये आपका पोल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? रेज योर हैंड। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ मुझे कि ये दोनों रेज आपको कैसी नजर आ रही है? आर दे डाइवर्जिंग और पैरेलल? पैरेलल, Parallel. पैरेलल। These rays are parallel to each other. ये दोनों रे जो हैं वो पैरेलल हैं। इसका मतलब ना ये पीछे मिलेंगी ना ये आगे मिलेंगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि आगे कहीं मिलेंगी, और क्यों मिलेंगी उसके लिए एक वर्ड होता है रिफ्रैक्शन। अभी मैं आपको समझाता हूं। ये एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है changing the path of a light due to change in the atmosphere। तो जो हमारी एयर है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है जो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की जो एयर डेंसिटी है और बाहर की जो एयर डेंसिटी है, क्या वो एग्जैक्टली सेम होगी या ज्यादा No, या sir. कम होगी? No, sir. ज्यादा या कम? सर बाहर की ज्यादा होगी। बाहर की डेंसिटी ये कह रहा है ज्यादा होगी, हो भी सकती है, बाहर की डेंसिटी कम भी हो सकती है, चेंज होगी, लेकिन एयर डेंसिटी चेंज होगी, ये पक्का है। तो जब जब किसी डेंसिटी में चेंज आएगा तो जो लाइट रेज हैं ये क्या करेंगी? ये अपने पाथ को चेंज करती रहेंगी। ये अपने पाथ को क्या चेंज करेंगी? चेंज करती है। अब स्केल से तुम बना रहे, हाथ से बना रहे थे तुम लाइन, हाथ हल्का सा हिल गया तो क्या होगा? लाइन टेढ़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे लाइट रेज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये जो है अपनी इमेज एट इंफिनिटी पे जाके बनाती है। कहाँ बनाती है? Infinity. एट इंफिनिटी। हम मानते हैं कि ये इमेज अगर कहीं जाके मिली तो यहाँ कहीं नीचे जाके मिलेगी, तो इस वर्ड को हम लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मैं इसको बहुत डिटेल में जानबूझ के समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स तक में कोई दिक्कत ना आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं सर? कहीं दूर जाके मिलेंगी, और जब ये मिलेंगी स्टूडेंट तो बताओ ये जो जिस जगह पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये कौन सी जगह है? रियल है या वर्चुअल है? रियल साइड, रियल साइड। तो मतलब अगर इमेज बनी तो उसकी नेचर जो होगी वो होगी रियल। उसकी नेचर क्या होगी? रियल। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। नीचे। और जो भी चीज नीचे बनती है वो उल्टी बनेगी। उल्टी का मतलब इन्वर्टेड। उल्टी का मतलब इन्वर्टेड। तो सर ने आपको याद है स्टार्टिंग में पढ़ाते हुए बताया था कि बेटा रियल चीज हमेशा क्या बनेगी? रियल चीज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। रियल सबको समझ में आ गया? जो भी चीज मिरर के सामने है वो क्या है? रियल। और कहीं दूर जाके मिलेगी, इसलिए सर ने वर्ड क्या लिखा? इन्फिनिटी। और साइज कैसे नापा जाता है? साइज कहां से लिया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस से।
तो जहां पे ये इमेज बनेगी, सपोज करो यहां बनी, तो ये इतनी लंबी इमेज कहीं ना कहीं इतनी लंबी बनेगी, जहां भी बनी, क्या पता मेरे ये जो स्क्रीन है इसके भी नीचे जाके बने। तो ये जो लेंथ है आपको क्या नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है ऑब्जेक्ट से या छोटी नजर आ रही है? Enlarged. सर बड़ी। हाईली Enlarged. हाईली एनलार्ज। तो इसमें हम वर्ड लिखते हैं हाईली, वर्ड हाईली जरूर लिखना, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ा, जो बहुत ही बड़ा हो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाईली एनलार्ज। थर्ड पोजीशन में क्या लिखोगे, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, मतलब कहां बना, पोजीशन मतलब इमेज कहां बनी, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की डिटेल तो आपको गिवन होगी, देखो ये गिवन ही है, ऑब्जेक्ट एट एफ, हम सब कुछ लिखते हैं इमेज के बारे में, एट इंफिनिटी। अब हैंड रेस करो किसको कोई डाउट है। सर ये वीडियोस आपकी अपलोडेड रहेंगी हमेशा के लिए, अप टू 3-4 मंथ्स तो रहेंगी, तो आप कभी भी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं और ये चीज मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बार ईमानदारी से खुद रे डायग्राम आज के आज बना लिया तो अगली बार मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस निधि बोलो बेटा। सर जब आप ये डायग्राम बनाना सिखाए थे सर, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार छोटा सा वापस बता दोगे? बेटा जो रेज आपको नजर आ रही हैं वही मैं बता सकता हूँ। रे पैरेलल गई, फोकस से पास कर गई, रे जो पोल से गई वो क्या हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के आगे चली जाती है। तो इमेज आपको बनती हुई नजर आ रही है एट इंफिनिटी, ठीक है। ओके सर। और नेचर के बारे में मैंने बता ही दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो गया हाईली एनलार्ज, हाँ, पोजीशन sir. एट इंफिनिटी। बेटा और किसने बोला था, रेज योर हैंड फास्ट। सर रक्षित। हाँ रक्षित बोलो बच्चे। सर जैसे सर पिछले क्वेश्चन में सर वर्चुअल साइड पे बन रही थी, तो सर हम इसमें भी तो रेस को वर्चुअल साइड पे नहीं बनेगी बेटा वर्चुअल साइड पे। देखो बेटा वर्चुअल साइड पे कैसे बनेगी, मिरर के पीछे तो हवा ही नहीं होती, हम तो मिरर के आगे देखेंगे ना, लाइट से तो आगे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन तो आगे करके जाएगी। पिछले वाले केस में तो हमने इमेजिनरी इमेज बनाई थी, इमेजिनरी मतलब होता है वर्चुअल। वर्चुअली तो बेटा आप कहीं कुछ भी सोचो, वर्चुअली तो बेटा मैं हर रोज मैप देखता था, घूमता था, मैं तो कभी कनाडा गया कभी अमेरिका गया, हर रोज देखता था। वर्चुअली कोई पैसे थोड़ा ना लगते हैं। लेकिन रियली कब होगा, जब एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा। और एक्चुअल पाथ कहाँ ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे बताओ, टेल मी रक्षित बोलो बेटा। सर इन्फिनिटी इन आगे की तरफ रियल साइड में बोलो ना बेटा, इन्फिनिटी पे तो मीट real side माने रियल साइड में। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, रियल साइड में। पिछले केस में ना रेस डाइवर्ज कर रही थी, डाइवर्ज मतलब एक उधर एक इधर, डाइवर्ज का मतलब अलग अलग रास्ते जा रही थी, वो तो मिल ही नहीं सकती। पैरेलल रेस आपस में मिल सकती हैं, लेकिन जो दूर दूर जा रही हैं वो तो और दूर हो जाएंगी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता रहेगा उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर कर दूं ये। यस अब आप मेरे को अगला केस अपने आप बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, सर बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें रे डायग्राम को, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अब आपको रखना है एफ से आगे, मिरर से और दूर, मिरर से और दूर रखना है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो अब हम वही वाला केस करेंगे। ये देखो आ गया थर्ड केस। अब पढ़ो ऊपर सर ने क्या हेडिंग डाली है, Position of Between object C and between F. C and object F. between C and F. Between C and F. यस। अब आपको क्या करना है, सबको शांति बनाए रखनी है, ठीक है। कहीं भी डालो, कोई बोले सर मैं थोड़ा पास डालूं थोड़ा दूर डालूं, कईयों के मन में सवाल आता है, तो ये आप कहीं भी डालो। आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा पास डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना ज्यादा आप सेंटर में डालोगे उतना रे डायग्राम आपका अच्छा बनेगा। ये हो गया। अब पहला रूल क्या होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज passes to through the the focus after reflection. focus. ये वाला रूल तो ज्यादातर लगता ही है हर जगह, ठीक है। अब सेकंड रूल, एक बार मैं इसका रे डायग्राम कंप्लीट कर दूं। इसको लिखना होता है ए, इसको लिखना होता है बी, और क्या रह गया, ये एरो यहाँ बनाना होता है। सेकंड वाला जो आपका बार बार हम वो वाला बना रहे हैं, इस बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह मिल गई है। तो सर ने क्या किया, गलती हो गई, फोकस से पास नहीं की सर की लाइन, ध्यान से देखो, बहुत सीधी बहुत ध्यान से लाइन बनानी है। जितनी मेजरमेंट अच्छी बनाओगे उतना अच्छा रे डायग्राम बनेगा।
ये फोकस से पास की है, अब फोकस से अगर पास किया तो कहाँ जाएगा? Parallel. 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 यस, ये देखो ये गई पैरेलल, थोड़ी और ऊपर बनाता हूं। अब पैरेलल लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ये पैरेलल आ गई। क्लियर है? अब इसका भी हम एरो कंप्लीट कर देते हैं। याद, तो ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है, ये देखो यहाँ मीट कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगी? Yes, यहाँ sir. पे जहाँ पे ये Image. दोनों लाइंस मीट कर जाती हैं, ये बन जाती है इमेज। इमेज को हम ब्लैक Image. से बनाते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ये बन गई आपकी इमेज। इसको भी हम एरो से, इमेज को किससे डिनोट करते हैं हम? बताओ। A dash B dash. Arrow. एरो से और A डैश B डैश डिनोशन बोलते हैं, A डैश B डैश। दिस इज द थर्ड केस। अब इसका नेचर मुझे बताएगा अनंत जैन। अनंत जैन, अब बताइए इमेज कैसी बन रही है, रियल या वर्चुअल? अनंत जैन, अनंत जैन सो गया क्या बेटा? शायद से रियल बनेगी। रियल बनेगी, ये इमेज बन रही है रियल। अब नेक्स्ट आंसर मुझे देगा प्रथम कौरा। प्रथम कौरा ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? सर ये इन्वर्टेड है क्योंकि रियल साइड में बन रही है। अच्छा, मतलब दिखने से इन्वर्टेड नहीं लग रही क्योंकि बन रही है रियल साइड में। वैसे वैसे भी क्योंकि इन उल्टी लग रही है बिल्कुल। उल्टी, अच्छा लग रही है, इसको मतलब है नहीं है। सर एरो के डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। हाँ, तो दिख रही है बेटा, लग नहीं रही है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये बन गया रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहाँ पे? अब अध्ययन अग्रवाल, इसका साइज क्या लग रहा है आपको? छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है? अध्ययन अग्रवाल, इसका साइज क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है? छोटा लग रहा है। सुहानी, आपको क्या लग रहा है बेटा? इमेज का साइज छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है? सर बड़ा। बड़ा लग रहा है। पता नहीं ये अध्ययन अग्रवाल को इतना छोटा क्यों लग रहा है, शायद इतनी दूर से देख रहा है सेक्टर 24 से। अध्ययन अग्रवाल, ये इमेज का साइज आपको छोटा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? का बड़ा है, मैं ऊपर अच्छा, ऊपर वाला इमेज नहीं होता बेटा, ऊपर वाला इमेज नहीं होता है। इमेज का पूछा सर ने। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे साइज में क्या लिखोगे आप? एनलार्ज। इस बार वर्ड आप हाईली नहीं लिखोगे, इस बार आप वर्ड हाईली यूज नहीं करोगे, इस बार वर्ड आप यूज करोगे एनलार्ज। अब मुझे बताएगी पोजीशन सुहानी। सुहानी, इसकी पोजीशन क्या है? सुहानी फास्ट, इसकी पोजीशन क्या है? दलीशा, इसकी पोजीशन क्या बन रही है इमेज की? ये इंफिनिटी पे लग रहा है आपको बेटा, बहुत दूर नहीं है ये। यू कैन मेजर द डिस्टेंस। इंफिनिटी उसको बोलते हैं बेटा जिसका डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते। कार्तिक अग्रवाल, सर इट इज ऑन, बोलो। सर इट इज ऑन रियल साइड। नहीं, पोजीशन बोल रहा है बेटा, पोजीशन। वो तो नेचर में आता है रियल साइड में। सर बी डैश। ना बेटा, वो तो मार्किंग है। चिरांशा, आप बताओ। Sir, it is beyond C. यस, द पोजीशन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर माना जाता है। इट इज बियॉन्ड सी। पोजीशन में लिखोगे आप बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, सी के पीछे। ये आपका पोजीशन बन रहा है। तो तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। बोलो निहालिका। No, sir, nothing. Actually, I was kind of disconnected, so might be just showing right now. प्रथम क्या नाम है? रजत, कोई डाउट? नहीं। नो पलक, सर, कोई आंसर doubt? करने के लिए हैंड रेज किया था। पलक, कोई डाउट? नहीं सर, आंसर किया। ओके, चलो आपने माइक ऑन किया। पहले सर, मुझे है। हम यस बेटा, बोलो किसको है? सर रक्षित। हाँ बोलो रक्षित। सर जैसे हम सर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली मार्क करते हैं तो सर ऑब्जेक्ट तो इसमें ज्यादा बड़ा बनेगा फिर इससे जो भी बेटा आपने एक बात है बनाया। ना, सुनो मेरी बात, सुनो। मैं क्यों नहीं मार्क कर रहा, आपने ऑब्जर्व नहीं किया? बेटा रेस तो मैं आगे वाली मार्क करूंगा ना, पीछे वाली क्यों मार्क करूं? इमेज ऑब्जेक्ट तू खड़ा है, ये रहा तू सपोज कर ये तेरे घर में मिरर है, यहां तू खड़ा हुआ है,
तो तेरी लाइट रेज मिरर पे इधर से जाएंगी कि पीछे से ऐसे घूम के जाएंगी? टेल मी। सर आगे से जाएगी। तो इसलिए सबने सारे आगे वाले केसेस ले रहे हैं बार बार। ओके सर। ठीक है, पीछे से घूम के थोड़ा जाएंगी लाइट रेज। क्लियर सबको? चले बेटा आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? At At C. C. सर एट सी। एट सी। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को एट सी। चलो नेक्स्ट केस करते हैं अब हम एट सी। देख पलक, सर ने सारे अब बड़े कर दिए थे। So this is beyond C. बियॉन्ड सी आ गया। ओहो मैं भूल गया एट सी वाला बनाना। एक मिनट फर्स्ट आ गया। एट एफ कर लिया, सी एन एफ कर लिया, बियॉन्ड सी आ गया। ये बियॉन्ड सी को अब आप अभी मान लो एट सी सर के पास, क्योंकि आप स्लाइड चेंज नहीं कर सकता, क्लास बंद करनी पड़ती है उसके लिए, तो हम इसको काट के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एट सी। At C. ठीक है, At C. ये हमने इसको कटिंग कर दिया और यहाँ हमने चेंज कर लिया एट सी। तो नेक्स्ट केस बनेगा बच्चों एट सी। अब फिर से शांति बनाए रखे 2 मिनट, क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हैं तो हाथ का हिलेगा तो गलत हो जाएगा। ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, आप सर इसको मार्क कर देंगे ए बी। ये बन गया आपका पोल। पहली रे, सॉरी हम व्हाइट कलर से बनाते हैं हमेशा रेस को। पहली रे जो कि पैरेलल गई है, ये पास करेगी फोकस से। तो आप नोट करो, ये वाला केस तो हर किसी में बन रहा है। ठीक है, अभी भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकते रक्षित, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के खुद ऊपर खड़ी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बना ही नहीं सकते बेटा अभी भी हम। ठीक है, ओके। ये बन गया ए और ये बन गया बी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम बनाना है इमेज, तो सेकंड केस बनाते हैं। अब हम सेकंड केस में हम सर, कहां से पास कर सकते हैं? फोकस। फोकस से। सेकंड केस में हमने पास किया फोकस से। फोकस से पास Parallel. किया तो ये पैरेलल जाएगी। Parallel. ठीक है, ये गई पैरेलल। अब ये पैरेलल गई तो ये जो इमेज बनेगी, एक सेकंड, ब्लैक कलर, ये सबसे डिफिकल्ट रे डायग्राम माना जाता है क्योंकि गलती होती है इसमें। आपकी इमेज कुछ भी करके एट सी ही बननी चाहिए। देख रहे हो आप? कुछ भी करके, अगर ध्यान से देखो तो सर ने भी थोड़ी सी गड़बड़ की है सी पे बनाने के लिए। बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इतनी जल्दी गड़बड़ पकड़ में नहीं आती है। और ऐसे ही तुम्हारी भी स्कूल टीचर को इतनी जल्दी गड़बड़ पकड़ में नहीं आनी चाहिए। पर इमेज हमेशा और हमेशा कहाँ बननी चाहिए स्टूडेंट्स? At C. C. एट सी। At C. ठीक है, जो रे गई पैरेलल पासेस फ्रॉम द फोकस। ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि बेटा मेरे पास स्केल तो था नहीं। अगर आप P और F के बीच का डिस्टेंस देखो, C और F के डिस्टेंस देखोगे तो हल्का सा चेंज आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होती है, मैंने अंदाजे से डाला था। तो इसलिए ये अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये बन गया एट सी। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एट सी। अब नेचर बताओ क्या है? Real and Inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। inverted. ठीक है, वान्या वैश, साइज क्या है इसका? वान्या, साइज कैसा नजर आ रहा है बेटा इसमें इमेज का? वान्या नहीं है शायद। स्वानिनी, सान्या, इसका साइज क्या नजर आ रहा है आपको? सान्या, साइज ऑफ द इमेज क्या नजर आ रहा है आपको? 15 स्टूडेंट ने हैंड रेज कर लिया, आंसर नहीं आ रहा क्या? मनन बताओ। Yes, so same. सेम साइज। समृद्धि शर्मा, आपको क्या नजर आ रहा है साइज इसका? Sir, same. सेम। इसकी पोजीशन बताओ समृद्धि। पोजीशन Sir, at C. एट सी। तो इसकी जब पोजीशन हो गई एट सी बनेगी और सेम साइज का बनेगा।
स्टूडेंट्स ये अकेला ऐसा केस है जिसमें जिसमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज सेम होता है, जिसमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज सेम होता है, जिसमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द इमेज सेम होता है। तो आज के आपके 4 रे डायग्राम सर ने करवाए हैं, इनको आप अपनी कॉपीज में प्रैक्टिस करें अभी के अभी, ठीक है। और पिछला वाला काम भी आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। यस प्रथम बोलो। सर हम सेकंड